सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। कुल श्लोक 34। भाग 39। श्लोक 16 से 19 तक ईश्वर की प्रकृति को सर्वशक्तिमान रूप के रूप में वर्णित करते हैं। श्लोक 16 अध्याय 9। अहम क्रतुरः यज्ञ स्वधमः औषधम। विषय, यज्ञ के रूप में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन। अनुवाद, मैं श्रोतयज्ञ हूँ, मैं स्मार्तयज्ञ हूँ, मैं पितृयज्ञ हूँ, मैं पौधे, भोजन और औषधि हूँ। मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, मैं अग्नि हूँ और हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ। चिंतन, हमारे कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ कर्म मुख्य रूप से चरित्र के अनुसार ही मनुष्य से बंधे होते हैं। ज्ञान का उपासक जो ज्ञान का मार्ग चुनता है, ब्राह्मण उसे ही धर्म मानते हैं। जो ब्रह्म की पूजा करता है, जो ब्रह्म के ज्ञान को जानता है, वह ब्राह्मण है। देश की सत्ता अपने हाथ में लेना, प्रजा की रक्षा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और निर्णय करना क्षत्रिय धर्म में आता है। तो वह क्षत्रिय है जो यह कर्म करता है। वैश्य जो कृषि और अन्य व्यवसाय में रहता है, व्यापार करना उसका धर्म है, वही उसका कर्म है। जो इन 3 प्रकार के कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं कर सकता, वह इन 3 धर्मों के लोगों की सेवा करता है। शूद्र अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपना कार्य करता है। लोग इस धर्म, इन कर्मों को हल्का कर्म समझते हैं, लेकिन कोई भी कर्म कभी हल्का नहीं होता और करने वाला कभी हल्का नहीं होता। उस व्यक्ति की स्वाभाविक बौद्धिक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उस व्यक्ति को ये छोटे छोटे कर्म करने पड़ते हैं। व्यक्ति के जन्म, परंपरा, विरासत का इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अलग अलग कर्मों से स्वाभाविक रूप से बंधे इन व्यक्तियों के अलग अलग कर्म होते हैं, उनके प्रकार के बलिदान भी अलग अलग होते हैं। उन कर्मों में ही परमात्मा नियमित रूप से प्रविष्ट होता है, सन्निहित होता है। इसलिए जो लोग अपने धर्म के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार निस्वार्थ भाव से अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान वहां मौजूद हैं। वह निष्क्रिय आत्मा, वह कर्म उस परमात्मा का ही दूसरा रूप है। ज्ञान में वह दिव्य है, रक्षा में वह दिव्य है, व्यापार में वह दिव्य है और सेवा में वह दिव्य है। वह ईश्वर सभी धर्मों के विभिन्न प्रकार के बलिदानों में प्रकट होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं श्रोतयज्ञ हूँ, मैं स्मार्तयज्ञ हूँ, मैं पितृयज्ञ हूँ। भगवान आगे कहते हैं, मैं पौधा, अन्न और औषधि हूँ। पौधे अन्य जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, इससे खाना बनता है, इससे दवाएं बनती हैं। भोजन जीवों को ऊर्जा देता है, औषधि सभी जीवों को रोगों से बचाती है, उन्हें जीवन देती है। इसलिए पौधे, अन्न और औषधि ईश्वर के ही अलग अलग रूप हैं। अगर यह उसके द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता तो जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। अगर उनके पास जीवित रहने और बीमारियों से खुद को बचाने के साधन नहीं है, तो वे किस आधार पर जिएंगे और जीवित रहेंगे, रोग मुक्त होंगे। इसलिए सूक्ष्मता से विचार करें तो पौधे, अन्न और औषधियां उस परमात्मा के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। तो हम कहते हैं, भोजन पूर्ण ब्रह्म है। आगे भगवान कहते हैं, मैं मंत्र हूँ, मैं घी हूँ, मैं अग्नि हूँ और हवन की क्रिया भी मैं हूँ। हम इस बारे में कभी ध्यान से नहीं सोचते। हमारी भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो भाषा बोलते हैं वो हमारी भावनाओं को प्रकट करती है और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। मानव व्यवहार पर इनका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। अच्छे शब्द मंत्र जैसे हैं, वह कई महान कार्य करते हैं। यह ईश्वर की आत्मा है। अच्छा बोलना वास्तव में ईश्वर का एक रूप है, एक अवतार है। लिखित रूप में शब्द भी इन मंत्रों का एक हिस्सा है। इसलिए हम कई महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में स्थायी रूप से रखते हैं। घी से मनुष्य को अधिक ऊर्जा, उत्साह मिलता है क्योंकि हम इसे स्वास्थ्य कारणों से अपने आहार में शामिल करते हैं। यह भी भगवान का ही एक प्रसुप्त रूप है। अग्नि हमेशा हर जगह ऊर्जा प्रदान कर रहा है, सभी जीवित प्राणियों को इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा यह हवन यानी पाचन का काम करता है। तो अग्नि भी उस परमात्मा का एक अलग रूप है। आग के बिना जीवन का जन्म नहीं होता। यदि सूर्य की किरणें, उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर न आती तो यहाँ जीवन का जन्म न हो पाता। इसलिए अग्नि न केवल जीवों की रचना करती है बल्कि उनके द्वारा खाए गए भोजन को भी हजम करती है और हवन भी करती है। इसलिए अग्नि ही साक्षात देवता है। हम उन्हें अग्निदेवता कहते हैं। बोध, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर विभिन्न माध्यमों से प्रकट होते हैं। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वह सब उसी परमात्मा का रूप है। इसमें अपनी ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा का एक ही रूप लेती है। ईश्वर सार्वभौमिक ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत है। इसकी अपनी ऊर्जा विभिन्न रूपों में खंडित है।
सूरज वही है, धरती भी वही है, धरती पर पानी भी वही है, मिट्टी भी वही है, पौधा वही है, जीवन भी वही है। इसके विभिन्न रूप हैं। केवल वही ऊर्जा ऐसी विभिन्न सत्ताओं में प्रकट होती है। भाषा वही है, वाणी वही है, भाव वही है, प्रेम वही है, क्रोध वही है और द्वेष वही है। जैसा कि अवसर के अनुसार प्रतीत होता है। जब हमें उस रूप को देखने की दृष्टि होगी तभी हम सर्वत्र परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे। श्लोक 17 अध्याय 9 पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। विषय माता पिता के रूप में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन। अनुवाद मैं इस संसार का वाहक और कर्म का दाता, माता पिता, पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार, साथ ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। चिंतन मनुष्य हमेशा अपने लिए अधिक सोचता है। वह अपनी दुनिया, अपने ब्रह्मांड में रहना पसंद करता है। वह बस इतना ही सोचता है। लेकिन उनका यह सीमित संसार भी उस परमपिता परमात्मा के पास है। वे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वही इस संसार को बनाता है, वही इसे धारण करता है। दुनिया की हर घटना के पीछे उनकी महारत है। वह इसे चला रहा है। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया को किसने बनाया, इसे कौन चला रहा है? इन सवालों का एक ही जवाब है, भगवान। लोग अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन उन कर्मों का फल अंततः उस परमात्मा के हाथ में होता है। वही उसके फल को प्रकट करता है। इसलिए यदि कर्म मनुष्य भी करता है तो उसका फल परमात्मा ही देता है। मूल रूप से विचारों के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन में प्रवेश करके वह प्रत्येक व्यक्ति को उस व्यक्ति की मनोवृत्ति के अनुसार वैसा ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फिर ईश्वर उस कर्म का फल सभी को इस आधार पर देता है कि वह व्यक्ति उस कर्म को कैसे करता है। माता पिता, दादा दादी व्यक्ति के सबसे घनिष्ठ संबंधी होते हैं। माँ जन्म देती है, प्यार से पालती है। पिता जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दादाजी ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। इससे नाती पोतों को भी लाभ होता है। भले ही ये सभी भूमिकाएं माता पिता, दादाओं द्वारा निभाई जाती हैं, वही परमात्मा माता पिता, दादा आदि की भूमिकाओं से उनके पीछे भी खड़ा होता है। चाहे कितनी भी पीढ़ियां आए और जाएं, वह एक ही ईश्वर है जो उन सभी को पैदा करता है, पालन करता है और बनाए रखता है। वह हमेशा माता, पिता और दादा है। मनुष्य अपने अस्तित्व को प्रकट करता है, जीता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इन भूमिकाओं से ही गुजरता है। ईश्वर जहाँ है वहीं है। यह जैसा है वैसा ही है। वह जाने वालों के माता पिता और दादा थे, जो यहाँ है उनके माता पिता और दादा हैं, और जो आने वाले हैं उनके माता पिता और दादा होंगे। वह ज्ञेय ओंकार अर्थात ईश्वर भी है। वह अनाथों के नाथ है। वही सबके पीछे खड़ा है, वही शब्द है, वही अक्षर है और वही वाणी है। अतः सभी वेदों का मूल एक ही है। वेद सभी प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन उस सारे ज्ञान का स्रोत केवल ईश्वर है। जैसे सभी वेद उसी से उत्पन्न हुए हैं, भगवान यहाँ वेदों के बारे में कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। बोध भगवान की कला का कोई अंत नहीं है। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को, इस संसार को बनाया है। इसे विविधीकृत किया। हर जगह ग्रह, तारे, चंद्रमा बनाए। आकाशगंगा, ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड में सूर्य के समान असंख्य सूर्यों की रचना की। इस धरती पर पंचमहाभूतों ने जीवन की रचना की। उसके भरण पोषण की व्यवस्था की गई। उन्होंने इन सभी रूपों को स्वयंभू के रूप में धारण किया। हम उन रूपों की गिनती नहीं कर सकते। जल वही हो गया, प्रकाश वही हो गया, भूमि भी वही हो गई, वायु भी वही हो गई, जीवन भी वही हो गया, भाव, नाद, वाणी सब अपने अपने भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो गए। इस विविधता की कोई सीमा नहीं है। जो कुछ भी है वही ईश्वर का ही रूप है। हमें बस उसे जानना है, देखना है, महसूस करना है। श्लोक 18 और 19 अध्याय 9 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रल यह स्थान निधान बीजमव्ययम् तपाम्यहम वर्ष निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। विषय प्रभाव सहित ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन। अनुवाद मैं प्राप्य परमधाम, पालन करता, सबका स्वामी, मंगल का दाता, सबका धाम, शरणागत, प्रतिफल न चाहकर उपकार करने वाला, सबकी उत्पत्ति और विनाश का कारण, स्थिति का आधार हूँ। नींव और अविनाशी कारण, सूर्य रूपी ताप देने वाला, जल को खींचकर बरसाने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अमृत और मृत्यु हूँ और मैं सत्य और असत्य हूँ। चिंतन ईश्वर वास्तव में कैसा है, इसको लेकर हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। चूंकि दुनिया के बारे में हमारी दृष्टि उथली है, सत ही है, इसलिए हम उस भगवान को नहीं देखते हैं जो हमेशा उस दुनिया के पीछे खड़ा रहता है। हम संसार को सजीव और निर्जीव की एक ही दृष्टि से देखते रहते हैं।
वस्तुओं को निर्जीव, जीवों को सजीव मानते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि इसे किसने बनाया है, चाहे वह पदार्थ हो या जीवन। कोई कारण होगा, कोई बहाना होगा उसके ऐसे प्रकट रूप में प्रकट होने का, वरना यहाँ अकारण कुछ नहीं होता। ईश्वर इस सृष्टि का मूल कारण है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वे सभी प्रकट, अव्यक्त, चेतन और जड़ के परमधाम हैं, और वह परमधाम समस्त ब्रह्मांडों का परम लक्ष्य है। अंत में सबको इसमें शामिल होना ही है। तो यह इसे प्राप्त करने का एक वास्तविक साधन है, प्राप्य है। हम इससे परे नहीं हो सकते। वह है तो हम हैं। वह वही है जिसने हमें बनाया और हमें बनाए रखता है। वह विनाशक भी है। वह सबका स्वामी, सबका कर्ता, सबका पालन पोषण करने वाला, सबका शुभ दृष्टा, सबका अंतिम धाम है। यहाँ हमारा निवास अस्थायी है, क्षणिक है। यह संसार अनादिकाल से चला आ रहा है। यह हमेशा के लिए चलेगा। उनकी तुलना में हम यहाँ कुछ ही क्षणों के लिए उपस्थित हुए। हमारा मूल निवास उन्हीं में है और सदैव उन्हीं में रहेगा। इसलिए इस क्षणभंगुर संसार, जीवन और शरीर को समर्पित कर देने से विश्राम, शांति और संतोष मिलता है। मौत के डर से इस गड्डी को पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। उनके भजन गाना, उनका ध्यान करना, उनके बारे में सोचना एक वास्तविक आनंद है। उसे समर्पण करते हुए तेरा रूप चित्त में रहो, मुख में तेरा नाम, यह विचार सदैव मन में अंकित रहना चाहिए। अतः उनके इस निरंतर स्मरण से मेरा मन सदैव के लिए शांत रहेगा। किसी बात का दुख नहीं होगा, कोई प्रलोभन नहीं होगा। परम सत्य को जानकर इस शरीर का मोह क्या है और उसके सुख में क्या रस, सब कुछ यांत्रिक हो जाता है। वास्तविक जीवन ईश्वर की प्राप्ति में है। उन्होंने हमें यह नश्वर दुनिया दिखाए, हमारी आंखें खोली, हमें आत्म जागरूकता दिलाई, हमें अपने मूल अस्तित्व की कल्पना और एहसास कराया। इससे व्यक्ति को नियमित रूप से विचार करना चाहिए कि वह कितना महान, दयालु और प्रेम करने वाला है। वही सबकी उत्पत्ति का कारण है और वही विनाश का कारण है। वही बनाता है और वही तोड़ता है। और इन सब लोगों का आधार भी वही है, अविनाशी कारण भी वही है। उनके अनुसार सृष्टि, स्थिति और लय ही वह खेल है जिसे उन्होंने स्वयं इस ब्रह्मांड में संचालित किया है। लेकिन जो खेल खेलता है वह स्वयं अविनाशी है, अनंत है। यही कारण है कि वह ब्रह्मांड के निर्माण, स्थिति और विनाश का खेल खेलता रहता है। हम अपना मनोरंजन करते रहते हैं। आत्मा विभिन्न रूपों में प्रकट होता है और आत्मा उन रूपों को तोड़ता भी है। उसने पृथ्वी पर जीवन का निर्माण किया, उसके लिए सूर्य और सौर मंडल बनाया, धरती को बनाया, धरती पर पानी बनाया, पंचमहाभूतों को बनाया। उसी से यह जीवन उत्पन्न हुआ है। इसके लिए वह सूर्य के रूप में ऊष्मा प्रदान करता है, जल को वाष्पित कर बादलों में बदल देता है, उस जल को आकाश की ओर आकर्षित करता है और पुनः पृथ्वी पर वर्षा करता है। इसलिए जमीन पर यह जीवन रूप उस पानी को पीकर, उस पानी को सोख कर जीता है। पौधे हरे रहते हैं, बार बार उन्हें जीवन शक्ति मिलती है, जीवन उससे मिलता है। तो मानो इस धरती पर अमृत बरसा रहे हैं। इसलिए यह अमृत भी है और मृत्यु नियमित विष के समान है। वही सत माने सत्य और वही असत माने असत्य। प्रकट और अव्यक्त दोनों ही उनके रूप हैं। व्यक्त से अव्यक्त होना और अव्यक्त से प्रकट होना उसकी अपनी लीला है। बोध। गहराई में जाकर हम सोचने लगते हैं कि एक एक करके इस ब्रह्मांड के रहस्य हमारे सामने खुल रहे हैं। यह तीव्रता से महसूस किया जाता है कि यह दृश्य जगत परमात्मा की लीला है, उनके द्वारा व्यवस्थित एक भूतिया लीला की तरह। यहाँ उस परमात्मा की स्वयंभू माया है जो सृष्टि की रचना करती है, उसकी लीला शुरू करती है और उसे विनाश करके नष्ट कर देती है। समय अनंत है, यह कभी नहीं रुकता। उसके पास भगवान की तुलना में कोई उपाय नहीं है। इसलिए वह केवल शांति, समाधि में नहीं रह सकता। ऊर्जा तरल है, इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है। वह गति चाहती है। तो इस ब्रह्मांड में यह अपार ऊर्जा कैसे स्थिर रह सकती है? वही ईश्वर का आदि स्वरूप है, तो यह उसके माध्यम से बहती है। वह संसार की रचना करता है, उसका पालन पोषण करता है और फिर उसका संहार करता है। उसी को हम प्रलय कहते हैं। लेकिन भगवान की नजर में वह लीला है, इसलिए उनकी लीला अपार है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल है। अभी तक हमने श्लोक नंबर 16 से 19 में सामर्थ्यवान ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने वाले विषय की व्याख्या की। श्री कृष्णार्पणमस्तु।